बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, छोटी सी बात है कि हमारा मन सिमरन में नहीं लगता। हम बैठते भी हैं पर हमारा मन नहीं लगता। हमारे मन की हर वक्त शिकायत ये रहती है कि हमारा भजन में मन नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? जैसे हम मोबाइल का चार्जर होता है, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, लगा तो दिया, स्विच ऑन भी कर दिया और पिन मोबाइल में लगा भी दी, लेकिन पिन लगा तो दी है, बहुत देर तक देखते रहे, जब उतारा देखा तो वो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो पिन थी ना वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई, अच्छे से मोबाइल में नहीं लगी। अगर लगी भी है थोड़ा बहुत चार्ज हुआ है, और बाद में जब हम घंटे 2 घंटे के बाद उसको उतारते हैं ना, हम कहते हैं इतनी देर से चार्ज पे लगा रखा था लेकिन ये चार्ज क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये ध्यान नहीं किया कि चार्ज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पिन अच्छे से उसमें लगी नहीं थी, उसमें कनेक्ट नहीं हुई थी, तब तो चार्ज नहीं हुआ। ऐसे ही हम कहते हैं हमारा मन सिमरन में नहीं लगता। हम बैठते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता, क्योंकि जैसे मोबाइल का हमने स्विच भी लगाया, ऑन भी करा, लेकिन उसमें कनेक्ट नहीं था ना, तो उसमें वो चार्ज नहीं हुआ ना। ऐसे ही हम सिमरन में बैठते तो हैं और 3 घंटे भी बैठते हैं, और उठ करके जब हम कहते हैं कि आज रस नहीं आया, क्यों नहीं आया? सिमरन पे बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन हमारा मन मालिक के नाम के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। केवल हम बैठे बैठे हैं। तो हम जब बैठे रहेंगे खाली, उसके साथ हमारा मन कनेक्ट हुआ ही नहीं है, उसके साथ जुड़ा ही नहीं है, फिर हम भटकते हैं कि मेरा मन, मैं बहुत देर से बैठी हूँ भजन पे और रोज बैठती भी हूँ, तो मेरा मन सिमरन में क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा कि हमने अपने मन को मालिक के साथ कनेक्ट नहीं करा, उसके सिमरन में हमारा अच्छे से ध्यान नहीं गया। हम केवल बाहर की बातों को ही सोचते रहे, बाहर हमारा मन भटकता रहा। जैसे मोबाइल की पिन अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई तो चार्ज नहीं हुआ ना, ऐसे हमारे मन की पिन जो है मालिक के सिमरन के साथ कनेक्ट नहीं हुई, तो हमारा भजन में मन नहीं लगा, हमारे मन के अंदर रिचार्ज नहीं हुआ। इसलिए हमने अपने मन को मालिक के साथ अच्छे से कनेक्ट करके, ध्यान से जुड़ करके बैठेंगे तो हमारा मन सिमरन में लगेगा, फिर उसके बाद हमारा मन भटकेगा नहीं। इसलिए सिमरन पे बैठने से पहले अपने मालिक से प्रार्थना करके बैठे, मालिक तेरे चरणों में हम बैठे हैं, अब इस जीवन को आपने ही अपने चरणों में कनेक्ट करना है और मेरे अंदर वो रस भरना है। तभी तो कहते हैं अगर ए रस आवा तो ओ रस ना आवा। जिस दिन हमारे को इस नाम का रस आ जाएगा ना, बाहर के रस हमारे को फीके लगेंगे। ये रस तब आएगा जब हमारा मन अच्छे से मालिक के चरणों में कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। उसके जरा तारों से तारे मिला के तो देख, आएगा जवाब चिट्ठी पाके दो देख। हमारी चिट्ठी जाने में टाइम है, देर है, लेकिन उसका जवाब आने में देर नहीं है। वहां से तैयार है, बिल्कुल कनेक्ट है, वहां से रोशनी आने को तैयार है, वहां से सिमरन का ध्यान आने को तैयार है, रस आने को तैयार है, लेकिन हमारा मन उस रस तक पहुंचने को दूर हो गया है, हमारा मन वहां तक नहीं पहुंचा। इसलिए उस रस को पाना है तो अपने मालिक के नाम के साथ पूरे जुड़ करके, पूरे कनेक्ट होकर के उस मालिक का ध्यान अंदर हम देखें, अंदर झांकें, बाहर नहीं होगा कनेक्ट। अंदर जा करके जब हम जुड़ेंगे तो हमारे जीवन का रस आ जाएगा, भजन में बैठने का आनंद आ जाएगा, फिर हम कहेंगे आज मुझे बहुत आनंद आया। तो इसी के साथ ही बड़े प्यार से हम रोज उस मालिक का सिमरन करें और उस मालिक के साथ जुड़ करके अपने जीवन का आनंद लें, उस मालिक के नाम का आनंद लें। मालिक के नाम का रस हमारे को लेना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।